शिष्य का प्रश्न था कि जो जीव उद्गल कर्म का कर्ता नहीं है तो उद्गल कर्म का कर्ता कौन है। उसके उत्तर स्वरूप में आचार्य ने ये कहा कि भाई इन उद्गलों का कर्ता सामान्य प्रक्रिया चार है। मिथ्या, संगमन, कषाय और वाथार्थ हुई थी भावार्थ पढ़कर अपन शास्त्रों में प्रत्येक गुण का कर्ता कहा है। गुणस्थान विशेष प्रत्यय ही है, इसलिए गुणस्थान बल के कर्ता है अर्थात उद्गल कर्म के कर्ता है। और मिथ्यात्व आदि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थान विशेष प्रत्यय अचेतन उद्गल द्रव्यमयी ही है। इसलिए सिद्ध हुआ कि उद्गल द्रव्य ही उद्गल कर्म का करता है, जीव नहीं। जीव को उद्गल कर्म का करता मानना अज्ञान। ऊपर में ये भी कहा था, मैं पढ़ने चला था, क्लर्क्स में कहा था कि जो परिणमे सो करता है ना, जीव यानी शुद्ध चैतन्य मात्र, व्यायक मात्र, अखंड मात्र, तो जीव उन रूप नहीं परिणमता है। प्रमाण ज्ञान से कहा जाए तो इन प्रत्यय रूप जीव परिणमता है। कौन परिणमता है? आश्रम रूप कौन परिणमता है कि जीव परिणमता है। ये प्रमाण ज्ञान द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से देखें तो उसमें वो, लेकिन जब शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखा जाता है तो जीव और प्रत्ययों के बीच में भेदता है, संधि है। क्या है ना? अशुद्धता और शुद्धता के बीच में संधि है। अशुद्धता जितनी भी होती है वो सब पर्याय में होती है। कहाँ होती है? तो स्वभाव कैसा है? शुद्ध है। जो शुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे जीव तो जीव रूप ही परिणमता है, वह कर्म रूप परिणमता नहीं है। तो जो परिणमता है वह उसका करता है। ये बात उसमें शुद्ध की है। जो कारण वर्णा पुद्गल परिणमित होती है और तो पुद्गल का कार्य पुद्गल में हुआ, लेकिन उस कार्मण वर्गणा के परिणमन में निमित्त प्रत्यय है, गुणस्थान। क्या है ना? प्रत्यय न आश्रव, मुख्यात्व का भाव, अविरत का भाव, विषय का भाव, योग का भाव। ये भाव और ये भाव शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य रूप नहीं परिणमता है। द्रव्य तो कैसा है? वो तो चैतन्य का चैतन्य। तो कौन परिणमा कि ये प्रत्यय परिणम है, तो जीव तो कैसा हो गया कि अकर्ता। इतने सी बात समझाना और मैं वेद ज्ञान कराया ना, तो ये आग्रह भाव कैसे हैं? जल में से बाल की भांति ऊपर ऊपर रहते हैं कि जल के भीतर रहते हैं कि ऊपर ऊपर रहते हैं। जितना भी भाव हमें आ रहे हैं, जितने भी परिणाम हमें आ रहे हैं, जितने भी कार्य परिणति में दिख रहे हैं, ये सब ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं है। भीतर तो संकोच शुद्ध चैतन्यमय आत्मा है। जब उस आत्मदृष्टि की दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि वह इनका कर्ता नहीं है। इसलिए सिद्ध करके अपने को ज्ञान रूप प्रतीति में लेना। तो मैं तो आज भी शुद्ध चैतन्य मूर्ति की मेरा भाई और अधिकार की खुशियाँ सीख में जान काम में शुद्ध हो, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जान का अविशुद्ध में अविशुद्धता को प्राप्त हो।
ज्ञान का मतलब जो ऐसा विश्वास अनुभूत करता है तो मैं तो चैतन्य मात्र के अलावा, तो वो क्या प्राप्त करेगा? तो धीरे धीरे कर्ण की शुद्धता प्राप्त करेगा। और जिसने अपने को अनशुद्ध जान लिया, अशुद्ध जान लिया, यही मान लिया कि मैं अन्य द्रव्य रूपी हो गया, अन्य भाव रूपी ही हो गया, तो वह अशुद्धता को ही प्राप्त होगा, शुद्धता की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए बंध के कर्ता प्रत्ययी है, उद्गल कर्म के कर्ता प्रत्ययी है जीव की दृष्टि से, शुद्ध नहीं की दृष्टि। जब अशुद्ध की कथनी करेंगे, प्रमाण का ज्ञान कराएंगे, तो पद के आए कि इन भावों का ज्ञान जीव ही करता होता है ना। अब यहाँ कहते हैं कि जीव और उन प्रत्ययों में एकत्व, अकर्ता सिद्ध किया ना। अब कहते हैं कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय का अर्थ क्या बताया? आश्रय। और आत्मा में एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। अगर भिन्नत्व नहीं होता तो सात तत्व में फिर नाम अलग अलग क्यों होते? आश्रय क्यों अलग कहा गया? आत्मा ही आश्रय होता तो आश्रय को अलग कहने की जरूरत क्या पड़ती? सात तत्व किए ना, तो उसमें निर्मल पर्याय को कोमल निरामय मोक्ष में लिया, अशुद्ध पर्याय को आश्रय बन में लिया, जड़ पदार्थ को अजीव द्रव्य में लिया और चेतन द्रव्य को जीव द्रव्य। अब दोनों के बीच में एकत्व नहीं है। किसके बीच में? प्रत्यय और जीव। सामान्य शब्दों में समझो आश्रय और जीव। जैसे जल में शैवाल, जल में शैवाल मैल, काई, कंजी, गंदगी, ये और जल दोनों में एकत्व नहीं, एक नहीं है। दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। एकत्व दिख रहा है, ये हमारा ज्ञान है। क्या समझ में आ रही? आश्रय और आत्मा में एक पना दिख रहा है ना, ये हमारा ज्ञान है। ज्ञानी को तो आश्रय अलग और ज्ञान अलग। कुछ तो विचार करो। जैसे ये शरीर, ये कपड़े अलग और शरीर अलग दिखता है, फिर आगे चले तो शरीर अलग और आत्मा अलग दिखता है। ऐसे और आगे अंदर अपन चले तो फिर ये प्रत्यय अलग और जीव अलग। इन दोनों में एकत्व नहीं है। अज्ञानियों को उस तरह की खबर न होने से वो इनको एक ही मानता है, इसलिए वह इन भावों का कर्ता बन जाता है। और ज्ञानी को उनकी भिन्नता का ख्याल होने से वह उन भावों का कर्ता नहीं बनता। देखिए, तीन भाषाओं में से बात पर आचार्य कहते हैं। हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। उपयोग
बहुत ही अद्भुत गाथा है। आचार्य बाबा हमें कहते हैं कि उपयोग जो ही अनन्य जीव का, अनन्य किसे कहते हैं? हाँ, जो वस्तु के अनुरूप रहता है वह अनन्य है। अन्य कहते हैं भिन्नता को, अनन्य कहते हैं अभिन्नता। देखो ये अन्य, अन्य का मतलब क्या हो गया? विभिन्न। अनन्य अर्थ के आगे न लगकर अनन्य हो गया तो उसका अर्थ है कि उस रूप ही, तो जैसे उपयोग जैसे अनन्य है, क्रोध क्यों ही जीव का, ऐसे जीव का क्रोध ही अगर अनन्य हो तो दोष आए जीव क्यों ही अजीव के ऊपर। फिर वो दोष पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? जीव और अजीव में एकत्व का दोष आ जाता है। फिर वो भिन्न भिन्न नहीं। देवाल और जल अगर अनन्य हो तो वो देवाल भी जल ही कहलाए, और वह जल से भिन्न हो नहीं सकता। लेकिन वो जल से भिन्न होता है, इसका अर्थ है कि दोनों के बीच में एकत्व नहीं था, क्योंकि एकत्व वाली वस्तु भिन्न नहीं है। सिद्ध भगवान में क्रोध मान माया लोभ हास्यादि कर्म नो कर्म क्या है? बता, कुछ भी नहीं है ना। इससे क्या वो अलग है? ये अलग है और आत्मा अलग है। सिद्ध भगवान में उपयोग है कि नहीं? बोलो, सिद्ध भगवान में उपयोग है कि नहीं? उपयोग अनन्य है। अगर उपयोग निकल जाए तो जीव ही नहीं रहेगा, तो वो अनन्य है और क्रोध अन्य है। तो दोनों के बीच में भिन्नता है। तो जो भिन्नता है वो हमें एक दिख रहा है, यही हमारा अली बात समझ नहीं है। अब क्रोध कहकर क्या कहना चाहते? जितने भी भाव, पहले स्थूल भाव को लो, फिर सूक्ष्म भाव। स्थूल भाव का अर्थ क्या? जो पकड़ में आ रहे हैं, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुटिल का, परिग्रह का, स्नेह का, मोह का, राग का, द्वेष का, है 5 इंद्रिय की भोग का, ये एकदम पकड़ में आते हैं। कैसे आते हैं? और इसके साथ जो सूक्ष्म परिणाम है वो पकड़ में नहीं आते। फिर जब इधर आने लग जाते हैं तो फिर ये परिणाम पकड़ में आने लग जाते। कौन से? दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, व्रत का, शील का, संयम का, तत्व विचार का, ये परिणाम पकड़ में आने लग जाते हैं। तो अज्ञानी को भ्रम होता है कि ये परिणाम और उपयोग एक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये एक नहीं है। अगर एक हो जाए तो जीव इस रूप हो जाए या ये जीव रूप हो जाए। और ये क्या है? ऊपर में जो का वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक रागाधिक वर्णाधिक सारे ही उद्गल के परिणाम है। चेतन आत्मा से पहले ज्ञान में बात झलकती है, श्रद्धा में विकृत होती है, और फिर उग्र पुरुषार्थ के द्वारा जो उसमें एकत्व नहीं है, उस एकत्व को भिन्न किया जाता है। विद्यालकार ने लिखा ना, ये चिंत निज में चिर है ना। और बात कही कि जिस भांति प्रज्ञा छेद से पर से विभक्त किया इसे,
उस भांति प्रज्ञा छेद से ही ग्रहण करो इसे। क्या कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा शरीर आत्मा भिन्न दिख रहा है, कर्म आत्मा भिन्न दिख रहा है, राग और आत्मा भिन्न दिख रहा है, उस ज्ञान के द्वारा ही इस ज्ञान का ग्रहण करो। उससे क्या होगा कि ये सब दूर हो जाए। लालाकार की जो लाइन थी अपनी ओर की, जिन परम पेरी सुहृद छेदी दारी अंतर भेदिया वर्णादि रागादि से निज भाव को न्यारा। जिनेन्द्र भगवान की परम पेरी, पेरी का मतलब क्या होता? तिज। जिनेन्द्र के आगम के अभ्यास से, गुरु की देशना से हमारा ज्ञान जो उठा था मतलब धार रहित था, तिच नहीं था, वो एक करने से पेना हुआ। और सुबुद्धि छेनी, सम्यक ज्ञान रूपी छेने के द्वारा डार अंतर के सम्यक ज्ञान को अंतर में डाले तो वर्णादि केकर उद्गल से बने हुए सारे पदार्थ, वर्णादि रागादि केकर सारे विकारी भाव, वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। इसको उस उपयोग को उनसे भिन्न किया। पहले भिन्न जाना, फिर भिन्न प्रतीति की, और फिर भिन्न अनुभव करके उनका अब कितना सम्यक दर्शन हो गई। एक कषाय जितनी रागादि से भिन्नता हुई, फिर पुरुषार्थ करके दो कषाय का अभाव से भिन्नता हुआ, फिर पुरुषार्थ करके तीन कषाय दिगंबरत्व धारण करके उतना भिन्न हुआ, और फिर अपने में जम जाए तो संपूर्ण कषाय से रहित होकर आत्मा को निर्मल कर दिया। अब उसमें एक भी प्रत्यय नहीं है, तो हो गए। तो प्रत्यय और आत्मा के बीच एकत्व नहीं है, और जो एकत्व भास रहा है वो हमारा ज्ञान। चिंतन करो बस इस बात। कर्म का के बंध का करता कौन? तो के प्रत्यय है, जीव नहीं है। जैसे जीव नहीं है, जीव में ही तो प्रत्यय होते हैं, तो जीव में प्रत्यय होते हुए भी प्रत्यय जीव नहीं है। प्रत्यय है ना आश्रव। जितने भी मिथ्यात्व का, अविरत का, कचाय का, योग का, ये सब आश्रव भाव प्रत्यय है। तो ये जैसे जल में ही काई होती है, पर काई जल नहीं है और जल काई नहीं है, दोनों के अंदर क्या है? ऐसे रागाधिक भाव आत्मा में ही होते हैं, पर आत्मा रागाधिक नहीं है और रागाधिक आत्मा नहीं है। ये दोनों के बीच में भिन्नत्व है, एकत्व। अब हमें क्या लग रहा है? ये दे ही दे। जितना जोर हमारा दिन भर में ज्ञान पे आना चाहिए, वो 0.1 भी नहीं आता है। सारा जोर हमारा राग, कषाय, शरीर, इंद्री, मन पे आता। सारा हमारा जोर काय क्या आ रहा? मैं इंद्री, मैं मन, मैं ये बाह्य पदार्थ मेरे, फिर अंदर में चले तो भाव मेरे, ये अच्छे भाव, ये बुरे भाव, ये मेरे भाव, ये मेरे भाव। यहाँ कह रहे हैं कि तू तो चैतन्य और चैतन्य, दोनों के बीच में एकत्व नहीं है। दिख रहा है वो अज्ञान है नहीं। बात समझ में आए ना? क्या ऊपर में दृष्टांत दिया था कि बालू रेत की चमक में पानी दिख रहा है, ये मृग का ज्ञान है कि पानी है?
निम्रत का ज्ञान है। ऐसे हमें एक दिख रहा है, ये हमारा ज्ञान है, एकत्व है। क्या हरी बात समझ में नहीं आए? ये शरीर हमें अपना दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा ज्ञान है, पर एक दोनों में एकत्व है नहीं। नौकर्म में एकत्व नहीं है। यो जगत में जो जीव वे ही अजीव ही निश्चय हुए, नो कर्म प्रत्यय कर्म में एकत्व में भी दोष है। एकत्व में भी ये दोष, यही दोष वहां भी आ जाएगा। वो अजीव मानना पड़ेगा। अगर जीव ये हो जाए तो अजीव हो गया, उपयोग शरीर हो जाए तो फिर उपयोग क्या हो गया? अजीव हो गया। हाँ, और होता नहीं। वरना कहा ना कि भिन्न भिन्न वस्तु एक जगह पर रहे, पहले तो ऊपर में कहा उनके रहने में कोई दोष नहीं है, पर वो सब एक हो गई ये मानने में दोष है। दोष कहाँ है? भाई भिन्न भिन्न वस्तु है, एक जगह रहे, उसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं। पूरा लोक क्षेत्र से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अभी यहाँ जहाँ धर्म द्रव्य, वही अधर्म द्रव्य, वही काल द्रव्य, वही आकाश द्रव्य, वही पुत्र द्रव्य, वही जीव द्रव्य, बोलो 6 द्रव्य है। अब वो 6 द्रव्य एक जगह रहे उसमें दोष नहीं, पर 6 द्रव्य एक हो गए ये मान्यता में दोष है। दोष काय के अंदर इस जगह कौन सा द्रव्य नहीं है? चलो बताओ। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य है। हमारा भ्रम क्या हो गया? अब यहाँ शरीर भी है, इंद्रिया भी है, मन भी है, वाणी भी है, और 8 कर्म की रचना भी है, और अंदर चले तो शिव अशुभ भाव एक प्रत्यय भी है, और अंदर चले तो उपयोग स्वरूप आत्मा भी है। अब ये सब है, इनमें दोष नहीं है। ये सब मैं हूँ ऐसी मान्यता में दोष कायम में हो गया कि ये सब में, जब मुझे मेरे जैसे भाग रहे कि भाई ये नहीं है, ये अपनी अपनी व्यवस्था है, तो उपयोग स्वरूप है, और उपयोग और शरीर के बीच में एकत्व नहीं है। एकत्व है ही नहीं, ये दिख रहा है, यही अज्ञान है। तो उस अज्ञान को मिटाने के लिए गाथा है कि गाथा हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए सूर्य के प्रकाश के समान है, दीपक के समान है, जिसमें जो का क्यों नजर आए। तो आगम से विचार करके पुरुषार्थ करेगा तो फिर वैसा ही होगा। अपन ने 2 दृष्टांत दिए ना, ध्यानाधीश। तू कल्पना वो ध्यान करेगा तो अपने को कैसा मानेगा? वैसा ही मानेगा। और जो ओरिजिनल है वो मनुष्य, और अपने को मनुष्य ही मानेगा कि नहीं मैं मनुष्य हूँ, मेरे जैन कुल में जन्म लिया, मैं भूमि हूँ। दृष्टांत है। तो तेरे आचरण सारे कैसे होंगे? क्यों? और तुम हे मनुष्य ध्यान करेगा भैसा हूँ, कल्पना करेगा मेरे बड़े बड़े सींग है, मेरा शरीर इतना मोटा है, मैं कैसे निकल पाऊंगा? मैं तो निकल ही नहीं पाऊंगा, ये तो दरवाजा मेरे लिए छोटा है। वो अज्ञान दुनिया है, क्या अज्ञान। ऐसे आत्मा को हमने ओरिजिनल रूप में जनागम से पढ़ा और वैसा ही माना, ठीक, और उल्टा सुल्टा माने तो अनादि काल से संसार से हम उभर ही नहीं पा रहे हैं इसी में। अब उसको कह रहे व्यक्ति को, भाई कमरे से बाहर आ जाओ, आ जाओ। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ? ये तो दरवाजा छोटा, मैं निकलूंगा तो मेरे सिंह टूट जाएंगे, मैं तो फंस जाऊंगा इसके अंदर। अरे तू नहीं, पर उसके धारणा में ऐसी बात बैठ गई कि मैं तो ऐसा। ऐसे हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, शरीर बिना हम कैसे रहेंगे? हम तो शरीर ही है, तो अब शरीर के ही का कार्य करते हैं। भाई इसके बिना भी अनंत सिद्ध भगवान है, तो है कि नहीं? हम सोच रहे मकान के बिना हम कैसे रहेंगे? अगर मकान बिना भी अनंत जीव हैं, कर्म नो कर्म के बिना केदारादि
कई लोग कह रहे राग के बिना कैसे जिएंगे। अरे बिना राग के अनंत काल तक शुद्ध भगवान जीते हैं, तो दुखी होकर नहीं जीते हैं, आनंदित होकर। अपने को ऐसा लगता है ना अकेले हो गए, बोर हो गए, कुछ नहीं, अरे अकेले में कैसे जिएंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई चालेगा नहीं। कहते भाई यही तो मूर्खता अनादिकाल की हमारी है। धारणा ज्ञानी हमारा ऐसा बन गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जीव और उन प्रतियों के बीच में एकत्व नहीं है। एकत्व नहीं है इसका अर्थ करना कि भिन्नत्व है, अन्यपना है, अनन्यपना नहीं। हाँ, वो अन्य है और उपयोग अनन्य। बिना उपयोग के जीव नहीं है, बिना राग के जीव है, बिना शरीर के जीव है, बिना कर्म के जीव है, बिना नौकर्म के जीव है, बिना खनन के जीव है, बिना क्रोध के जीव है, बिना मान के जीव है, और उपयोग के बिना कोई भी जीव नहीं है। इसलिए उपयोग है अनन्य, तो ये सब है सब अन्य। जितनी चीजें सब अन्य है। अब भले व्यवहार में हो के दे मेरे भाव ही मेरे के नहीं, आचार्य से तू उसका कर। तो मैं प्रतिज्ञा इसी चीज की आचार्य कुंद भगवान ने कि मैं दर्शाऊं एक विभक्त हो आत्मा तने निज विभव। और एकत्व विभक्त आत्मा को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, आचार्य कुंद भगवान भी कहते हैं। जिसके अनादि से हमने भिन्नता जानी नहीं, तो उससे भिन्न आत्मा के एकत्व को तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए जब दिखाते हैं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, फल ग्रहण नहीं करना। जो यथेष्टता है उसी को स्वीकार करना कि हाँ भाई राग और ज्ञान में भिन्नता है, एकता है। और जहाँ एक पना कहा गया वो व्यवहार है। जैसे युद्ध, योद्धा के द्वारा युद्ध लड़ने पर राजा ने युद्ध लड़ा, ऐसा व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही प्रत्येक कर्म बल के करता है तो जीव को कर्ता कहा जाता है। ये व्यवहार है। जीव तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति, आनंद स्वरूप है। जो क्रोध यो है अन्य जीव उपयोग आत्मक अन्य है। तो क्रोधवनो कर्म कर्तय कर्म भी सब अन्य। कहते हैं कि जो क्रोध जो है अन्य, क्रोध के ऊपर में करने की चर्चा की। जब एक क्रोध नाम लिया जाए तो सारी दिखाई समझ लेना, सारे भाव समझ लेना। यदि क्रोध अन्य है और जीव उपयोगात्मक अन्य है, तो क्रोध वस्तु कर्म प्रत्येक कर्म भी सब अन्य है। उन्होंने कहा ना कि जब ये शरीर ही हमारा नहीं तो फिर क्या हो जाता है? दूर हो गए ना सब। जब क्रोध ही आत्मा का नहीं है तो कर्म कर्म आदि आत्मा के कौन? कबीरदास ने लिखा कि घर की नारी क्या, धन की नाड़ी भी अपनी नहीं। क्या कहा उसने कि तुम घर की नारी, नारी है ना स्त्री, घर की स्त्री को क्या भिन्न कहो, ये शरीर की नारी ही अपनी नहीं है। नस नस होती है ना, ये भी अपनी नहीं है। तो ये अपनी नहीं तो नारी की बात क्या करें? जब क्रोध ही अपना नहीं है, क्रोध और ज्ञान में ही एकत्व नहीं है, तो स्थूल पदार्थ में आत्मा का एकत्व हो कैसे हो सकता? भिन्न तो है। भिन्नता का भान होना ही अज्ञान का नाश होना है, और इस भिन्नता में जमे रहना ही अज्ञान की पुष्टि करना है। तो है बात, लेकिन समझ में नहीं, बाहर का ही भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं अभी आप और हम।
तो भीतर का भेद विज्ञान कैसे हो, लेकिन करना यही कार्य है। अभी तो जड़ जड़ में ही अपनापन जुड़ रहा है? वहां भी अभी भेदता नहीं आ रही है। तो फिर शरीर आत्मा और फिर कर्म आत्मा और फिर राग द्वेष और आत्मा, इन सब में मैं भिन्न हूँ। हाँ, फिर आगे का पवित्र और भेद विज्ञान जब निर्विकल्प होना है तो वहां तो एक समय की पर्याय भी भिन्न, और मैं इसको कहते हैं पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान। बहुत गंभीर बात है, लेकिन समझने लायक है। देखो, अनंत कालों में आप और हमने ये बात नहीं समझी, क्या करें? एक 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 लगन लगे ना तो जाके कार्य की सिद्धि होती है। और इस चीज को अपना हितकारी, देखो वैक्सीन लगे ना सबको, तो हर व्यक्ति ने अपना हित समझ के लगाया कि नहीं लगाया? क्यों लगाने गए? कि अपना हित, इसमें रोग अपने अंदर ना आए, ये अपने अंदर ना आए। क्या ऐसे कह रहे कि ये भी चीज ऐसी है, वैक्सीन का काम करेगी अगर भेद ज्ञान हुआ तो। क्यों? कि भैया अनंत संसार में जन्म मरण हमारे न हो। आज तक हमें ये न समझकर रोगी हुए जा रहे हैं, अब निरोग हो रहा है। तो ज्ञान और राग के अंदर भिन्नता डालनी है भी नहीं, एकत्वता भिन्नता ही है। तो जैसी है वैसी स्वीकार करना है। शांति ये है कि वैसी न मानकर हम एक मान। उसको कहा कर ये मोह बड़ा छिलावा देता है। कितना देता? आप और हम है ना बहुत छलित होते हैं दुनिया के अंदर। तो कोई हमें बार बार अपमान करे, बहुत सारी चीजें करे, ये करे, और मान लो कुछ समय वो प्रेम से बोला और अपनापन दिखाया कि हम पूरे समर्पित हो जाते हैं। क्या 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 हो जाते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत अपना है भैया बात कर। ये समझिए, ऐसे ही जब प्रतिकूल शरीर संयोग चले तब तो हम कहते ये हमारे नहीं, ये सब भिन्न है। लेकिन जरा सा अनुकूल चले कि हमें ऐसा लगता है कि हम सब यही तो हैं। वाकई समझ में नहीं है। जब नहीं चलते तो अरे वाह, वास्तव में शरीर अपना नहीं। देखो होता तो मैं जैसा चाहता जैसा परिणाम था, कहाँ परिणाम था? इसलिए अलग है, मैं अलग है। और जहाँ अनुकूलता हुई, एक चलने दौड़ने लगा, फिरने लगा, करने लगा, इसे ऐसा लगता है कि मानो यही। कई लोगों के ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जिनको उठने की कल्पना नहीं होती। कोई जल जाता है, कोई टकरा जाता है, कोई गिर जाता है, कोई ऐसी गहरी बीमारी लग जाती है, उसे लगता है कि अब मेरा बचना संभव नहीं है। तब वो बहुत शरीर की आत्मा की इनकी भिन्नता को समझता है। और जहाँ शरीर अनुकूल हुआ, आयु बची रही और स्वस्थ हुआ, दौड़ने लगा, चलने लगा, फिरने लगा, तो उसे फिर क्या भासता है कि बस यही हो गया, यही तो नहीं है। यहाँ कहते हमारा भेद ज्ञान इतना पक्का होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, भिन्न वस्तु भिन्न ही दिखे और अपना चेतन अपना ही। इसलिए कहा श्रद्धा हमारी सुमेरु पर्वत जैसी होना चाहिए। एक संसार में बहुत सारे चक्र हैं, आते हैं, जाते हैं, होते हैं, रहते हैं, लेकिन मैं अन्य रूप नहीं होता। अनंत काल पहले भी जीव था, आज भी जीव हूँ। जीव को जीव समझ लूं तो भी जीव हूँ, और जीव को जीव न समझूं तो भी अनंत काल तक जीव ही रहूंगा। दूसरा मुझमें कोई प्रवेश करने वाला नहीं, कोई मुझमें प्रवेश नहीं। चाहे अनुकूलता में रहूं तो जीव जीव रहूंगा, प्रतिकूलता में रहूं तो जीव जीव रहूंगा। लेकिन हमारी भ्रांति ऐसी हो जाती है कि मैं इस रूप हो गया तो मेरे रूप हो गए। तो यहाँ आचार्य हमारी भेदता को, हमारी मान्यता को तोड़ा। तो शुरुआत यहीं से होती भाई।
जब तक ये चीज न समझे ना तब तक इस जीव का आगे का मार्ग कुछ नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। अज्ञान में भले बहुत कुछ दिख जाए, वो कहते ना आग को पट्टी बांध कर कितना ही घानी का बेल सुबह से लेकर शाम तक चलता रहे हैं, और शाम को खुले तो कहाँ दिखे कि वहीं का वहीं नजर आए है। फुटे से बंधी हुई नाव है और अंधेरे में दे चप्पू चला चला कर हाथ जाए हाँ 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 करने लग जाए, तो जब सूर्य का प्रकाश हो तो दिखे कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसे आप और हम बिना भेद ज्ञान और बिना तत्व के अभ्यास के ऐसे हाँप रहे हैं मानो हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन सब में ज्ञान के प्रकाश में आए तो लगता है कि एक इंच भी अभी आगे खुद के एक इंच भी नहीं खींच पाए। धर्म परीक्षा कब लेता है? विद्या में ही तो लेता है ना। अनुकूलता में तो सब कर लेते हैं, जिस प्रतिकूलता आती है तब हमारी श्रद्धा में डावाडोल बनाना, हमारी परिणामों में विपरीतता न आए तो कैसे यही और उसके लिए जाना। हाँ निरंकारी हाँ ना, रामायण की गाथा में कहते हैं धर्म मित्र नारी आपातकाल पर हो इंचारी, कि आपातकाल में ही तो परख होती है, धर्म की परीक्षा कहाँ होती है? ये तो स्त्री की परीक्षा कब होती है? जब बहुत प्रतिकूलता आ जाए और वो अपना पति का साथ न छोड़े, हर तरह से बने। मित्र की परीक्षा कब होती है? एक तकलीफ आ जाए और मित्र अपनी मित्रता नहीं छोड़े। धैर्य की परीक्षा कब होती है? एक प्रतिकूलता आ जाए और उसकी धैर्यता न छूटे। ये आपातकाल पर हो इन चारी है, चार की परीक्षा कर तो हो। अब हम क्या अनुकूलता में सब लगते हैं। ये दिलवानी भेद ज्ञान का अर्थ यही समझाती है, जब कोई वस्तु भिन्न हो, भिन्न वस्तु भिन्न हो, तो तुझे भीतर से दुख न हो तो समझना कि ये भेद ज्ञान मेरा सच्चा था। समझ में आई बात? जैन धर्म में जो भगवान के रोज दर्शन पूजन करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, या सामान्य में खाली दर्शन पूजन करता है, स्तुति बोलता है, राजा राणा पड़ी के नहीं पड़ी, रोज मंदिर आता है, जो कि पुराने समय में तो बच्चों को घर घर में हर व्यक्ति को राजा राणा याद थी। किसको याद थी? ऐसा कोई नहीं होगा जो हमारा भावना से अपरिचित होगा। ये नहीं है, होता है कि नहीं होता? सब आप अकेलो औत रहे मरे अकेलो हो, यो कबो जी हो साथी सगाना हो। इसकी परीक्षा कब आएगी बताओ? कब इसका जब समय आए और वो चीज बनी रहे, वो चीज बनी रहे कि नहीं। उछल उछल कर दुख आता है, वो न चाहते हुए दुख आता है, दोनों में बहुत अंतर है। एक उछल उछल कर राग आता है, एक और न चाहते हुए राग आता है। तो जो न चाहते हुए राग आएगा वो भेद ज्ञान पूर्वक आएगा, तो जो उछल उछल कर राग आएगा वो भेद ज्ञान के अभाव है। न चाहते हुए जो राग आएगा ना तो भेद ज्ञान के अंदर आएगा, और जो उछल उछल कर आएगा वो एकत्व बुद्धि सही से आएगा। कैसे आएगा? तो उसमें एकत्वता पड़ी हुई है कि ये मेरे, ये मेरे। इसलिए हमें चिंतन करना, जब हमारा क्रोध से ही एकत्व नहीं है तो कर्म और नो कर्म, कर्म केकर 8 कर्म कहे, नो कर्म केकर शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग सब कहे, ये नो कर्म। जब राग से एकत्व नहीं, क्रोध से एकत्व नहीं, तो इनसे हमारा एकत्व कैसे? जैसे
ये तन भी जब नहीं हमारा, जिस संग हम निश्चित रहते हैं, तो क्या नारी सुख मित्रादि के लिए अपने हो सकते हैं। इसलिए किसे अपने हो सकते हैं। उसी गुब्बारा भावना में उधर जी ने कही कि जहाँ देही अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, और घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन। ये जहाँ देही अपनी नहीं है तो कौन अपना कौन अपना कौन अपना। जब ये राग ही अपना नहीं है, क्रोध ही अपना नहीं है, तो फिर कौन अपना कौन अपना कौन अपना कौन अपना। ज्ञान उपयोग के साथ आत्मा का अनन्यपना है, और उपयोग के अलावा जितने भी चीज है उससे आत्मा का अन्यपना है। इतना इतना भेद विज्ञान पक्का हो। ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होती है, और जब तक श्रद्धा न हो तब तक वो ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या कहा? श्रद्धा जब भी होगी ज्ञान पूर्वक होगी, लेकिन श्रद्धा अगर सम्यक नहीं हुई तो वो जानना भी सम्यक नहीं कहलाता। साहब हमने जान तो लिया, शरीर आत्मा अलग है कि हाँ ये जान लिया, पर अभी ये सम्यक नहीं है। सम्यक कब कहलाएगी कि जब ऐसी दृढ़ता आएगी, ऐसी प्रतीति होगी ये अलग है और मैं अलग हूँ, तो फिर वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। नहीं तो पूरा खाली ज्ञान नाम पाएगा, तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। हम सोचा इस बात को विचार कर। ज्ञान तो अपने को बहुत है, श्रद्धा अपने को कुछ भी नहीं। बहुत ज्ञान, बहुत ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी चीज बनाई हो, करी हो, वो हमें दिखाने ले जाए कि ये देखो, तो हम अपनी धर्म की बात को बताते हैं, अरे ये सब माटी है, पुद्गल है, क्या है, क्या कहेंगे, ये तुम्हारा कितना ही बना बन, ये सब पुद्गल है। लेकिन विश्वास नहीं, उसके सामने पुद्गल है और अपनी चीज मेरी। बात समझ में आई कि नहीं है? जब अपने पे आएगा तो कहेंगे नहीं ये सब मेरी है, और वहां क्या कह रहा है कि ये सब पुद्गल है। तो ज्ञान तो हमारा इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन श्रद्धा हमारी थोड़ी सी भी नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने यह सूत्र दिया, शंकर भगवंत की वाणी में ये सूत्र आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसने सम्यक दर्शन को पहले लिया, ज्ञान को दूसरे नंबर पे लिया। जबकि ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है, लेकिन दर्शन हुए बिना ज्ञान अकेला है तो सम्यक ज्ञान नहीं। कितना अंतर हो गया दोनों में, जमीन आसमान का अंतर हो गया। 11 गुरु के ज्ञान में क्या कमी रह जाती है, लेकिन श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। और तस्मात भिन्न वाले श्री भूति मुनिराज के पास ज्ञान का शोषण बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन प्रतीति पक्की थी, तो वही आगे की ओर जाकर केवल ज्ञान में पड़ी। देखिए गाथा कहते हैं, जैसे जीव के उपयोग का अनन्य अर्थात एक रूप है, उसी प्रकार यदि क्रोध भी अनन्य हो तो इस प्रकार जीव के और अजीव के अनन्यत्व आ गया। ऐसा होने पर इस जगत में जो जीव है वही नियम से उसी प्रकार अजीव सिद्ध हुआ। दोनों के अन्यत्व होने में दोष आया। प्रत्यय नो कर्म और कर्म के एकत्व में अर्थात अन्यत्व में भी यही दोष आता है। अब यदि दोष के भय से तेरे मत में क्रोध अन्य है और उपयोग रूप आत्मा अन्य है, तो जैसे क्रोध है वैसा ही प्रत्यय कर्म और नो कर्म भी है, आत्मा से अन्य ही। अब ये समझ में आ गए तो सब कह दिया कि भाई यही हमारे नहीं तो फिर दूसरे हमारे।
मुनिराज जब बनते हैं ना, दिगंबर संत जब बना जाता है, तो जब न्यायिक वस्तु को भी वो छोड़ देते हैं तो अन्यायिक वस्तुओं को कैसे अपना मानेंगे? समझ में आई बात के लिए? बिना पाप की वस्तु अगर उनके पास है तो उसे भी वो त्याग देते हैं। तो अगर पाप से कमाई हुई चीज हो तो फिर उसे अपना कैसे मानेंगे? ये बात भिन्न यानी भिन्न है। राग क्रोध मान माया लोक का परिणाम भी उपयोग से एकत्व को प्राप्त नहीं है। तो जड़ पदार्थ से बनी हुई चीज में एकत्व, इतनी बात समझने से क्या लाभ हुआ? इतनी बात आप और हम समझ रहे हैं ना, इससे लाभ क्या हुआ कि हमें अपना चैतन्य बिल्कुल इनसे न्यारा नजर आना चाहिए। श्रद्धा ऐसी होना चाहिए कि ये भले एक जगह हो, छह द्रव्य एक जगह है तो जीव पुद्गल नहीं और पुद्गल जीव नहीं है। एक जगह रहना मजबूरी हो सकती है पर एक होना मजबूरी नहीं है। क्या हो सकते हैं? कई जगह होते हैं ना, जैसे किसी ने निमंत्रण दिया हो, भोजन का निमंत्रण आया हो, किसी के शादी ब्याह वादी के निमंत्रण आते हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं और अनेक कास्ट के लोग आते हैं, अनेक जगह के लोग आते हैं। अब मजबूरी है एक जगह खड़ा होना, क्या समझ रहे हैं? पर एक हो जाए ये तो मजबूरी नहीं है ना। बात समझ में आई के लिए? एक जगह रहना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनसे एक रूप हो जाना तो मजबूरी नहीं है ना। तो हो सकता है। हाँ, अगर आप और हमें पता लग जाए ना ये मांसाहारी है तो उसके हाथ की चीज खाना भी भले वो शुद्ध हो, समझ में आ रही बात के नहीं? उसका भी उपयोग नहीं, रहना मजबूरी है। कर्म नौकर्म के बीच में रहना मजबूरी है, लेकिन इनको एक रूप मानना हमारी मजबूरी नहीं है। और मान रहे हैं तो ये अज्ञान है। इतनी बच्चे स्कूल जाते हैं, अनेक कॉस्ट के अनेक लोग अनेक प्रकार के रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, आके वो बताते हैं कि ये है, तो अपन उनको क्या शिक्षा देते हैं? ये तो नहीं कहते जाके टीचर से कि नहीं साहब हमारे बच्चे से इस बच्चे को दूर बिठाना। क्यों? ये कहेंगे क्या? और कहोगे तो कोई सुनेगा क्या? वो समझ गया कौन सा एक समय था जब बड़े राजा महाराजा बड़े व्यक्ति के पढ़ते थे तो उनकी जगह अलग होती थी, दूसरे पढ़ने की जगह अलग होती थी। लेकिन आज तो भेदभाव मिट गया ना भाव का। अच्छा भी है एक दृष्टि से, कोई बुराई नहीं, सब भाव की दृष्टि से। तो कहते हैं कि वो एक स्कूल में एक जगह पढ़ना, एक साथ पढ़ना है, लेकिन एक दूसरे में घुल मिल जाना अच्छा। हाँ दे रहा है, क्या मजबूरी है। बच्चों को सिखाते बेटा नहीं, अपना ही टिफिन खाना, दूसरे के टिफिन को मत खाना, अपना ही भोजन करना, दूसरे को नहीं करना है, अपना टिफिन किसी को खिला देना लेकिन दूसरे का टिफिन मत खाना। क्यों? जानकर तो फिर धीरे धीरे वो समझदार हो जाए तो बात खत्म हो जाती। ऐसे कह रहे हैं तो एक अपने ज्ञान में ही अपनापन जोड़ो। शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग कर्म नो कर्म में अपनापन मत जोड़ो, क्योंकि ये दोनों अन्य अन्य है, एक नहीं है। और मुझे एक भास रहे हैं, मेरा ज्ञान है और इस ज्ञान को मिटाने का काम आचार्य संत भगवंत जी की संत ने किया। धीरे धीरे प्रयत्न करें, धीरे धीरे करें। हाँ,
धीरे धीरे से ही कार्य होगा, एक साथ होगा भी नहीं, क्योंकि अनादि के संस्कार पड़े हैं और उतना पावर उतना पुरुषार्थ जीव में भी है भी नहीं। और नहीं तो कई दृष्टांत आगम में ऐसे पड़े हैं, ऐसे दृष्टांत पड़े हैं कि जिनने मुनि दीक्षा धारण करके एक दिन में केवल ज्ञान ले लिया, एक दिन में मोक्ष हो गया, 2 दिन में मोक्ष हो गया, 4 दिन में मोक्ष हो गया। दक्ष कुमार मुनिराज को मोक्ष जाने में कितना टाइम लगा बता, कितना टाइम लगा? नेमिनाथ भगवान तो सुमोसरण में ही रह गए और वो मोक्ष चले गए, है ना? आए मुनि बन गए, विप्र ने देखा, गुस्सा किया है, कहते इसने मेरी सगाई की और छोड़ दिया तिगड़ी बनाकर, और वो अपने में ऐसे संलग्न हुए। ऐसे भी दृष्टांत आते हैं शास्त्र में। रहना मजबूरी है, मानना मजबूरी नहीं, मानना अपनी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को पहले स्थूल से भिन्नता समझ, भारी पदार्थों से भिन्नता समझ, दिखने वाले मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी, वस्त्र आभूषण, जितने भी पदार्थ, ये सब अलग और मेरी चैतन्य आत्मा अलग। ये अंदर से भेद ज्ञान। अरे क्रोध मान माया लोग, राग द्वेष, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे परिणाम है, जितने भी परिणाम, जितनी भी प्रवृत्तियां, ये अलग और मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा। फिर उसके बाद और अंदर में भेद ज्ञान करके उपयोग की जो परिणति घटती बढ़ती है वो अलग और मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा। यानी चौसम ज्ञान अलग और ज्ञान स्वभाव अलग। उपयोग की ही परिणति है, पर चौसम घटता बढ़ता है और हमारा ज्ञान जो का त्यों रहता है। फिर आगे तो क्षयिक भावों से भी भिन्नता कहेंगे। हाँ, तो भेद ज्ञान की पराकाष्ठता में जाएंगे तो क्षयिक भाव, परिणामिक भाव, औदिक भाव, चौक्षमिक भाव, ये अलग और परिणामिक भाव अलग। और मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, जो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत वस्तु है। बस वो हमारी श्रद्धा का श्रद्धेय बने। वही होगा, ये तो अपन ने कहा ही है ना भाई। इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं ऊपर है, तो अंदर की चीज डायरेक्ट नहीं खुलेगी, पहले एक एक खोलता जाएगा तो अंदर बनियान भी खुल जाएगी। क्या उसका खुल जाए, उसी क्रम में तुझे खोलना। पहले स्टूल से भिन्नता पड़ेंगे, तो रात से भी भिन्नता आएगी। अब रात, और हम स्टूल को तो अपना माने और रात को कहें कि ये मेरा नहीं है, तो ये अज्ञान के अलावा और क्या हो सकता है? और ज्ञान है तो नहीं का राग भाव तो मेरा नहीं, पर ये शरीर मेरा है, ये बाह्य पदार्थ मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो भाई पहले इनसे भेदता आएगी, फिर उससे भेदता है। किस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, आगे वो टीका में अपनी चर्चा चलेगी। आप और हम सुरेश जी निरंतर इस पवित्र आत्म तत्व की आराधना में लगे। ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिरवाणी माता के निकट रहकर भेद ज्ञान करें और अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल।